तो मैं आ गई हूँ प्रधानमंत्री संग्रहालय में। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबकी श्वेता। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो ये है मेरा दिल्ली का दूसरा ब्लॉग जहाँ मैं गई थी प्रधानमंत्री संग्रहालय घूमने के लिए, और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत मज़ा आया। तो चलो मैं आप लोग को भी घुमाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ प्रधानमंत्री संग्रहालय में, और गाइस देखो कितना प्यारा है। और अभी आगे मैं क्या क्या देखने वाली हूँ सब दिखाऊंगी। और ये प्रधानमंत्री संग्रहालय के बिल्कुल एंट्रेंस पे ये पूरा मैप बना हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। एंट्रेंस के बाद बिल्कुल ये वाला एरिया है जहाँ पे ये प्रोजेक्टर पे कुछ न्यूज़ चल रहा है। एक्चुअली मुझे जनरल नॉलेज में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट ये वाली जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ आते ही ना बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, और इतना खूबसूरत बना हुआ है ये। एक एक चीज़ इतनी बारीकी से बनाई गई हुई है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पुरानी हवेली या पुराने जगह में घूमने गई हूँ, इतना प्यारा है। और ये प्रोजेक्टर्स जहाँ जहाँ लगे हुए हैं और पूरी हिस्ट्री जो बताई गई है एजुकेशन से रिलेटेड, तो जो लोग भी अभी स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। और जितने भी पढ़ाई की चीज़ें हैं, जितने भी हिस्टोरिक चीज़ें हैं हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, या फिर क्या था कैसा था पहले, सब कुछ यहाँ बताया गया है। आप यहाँ सब कुछ जान सकते हो, सारी नॉलेज ले सकते हो। तो ये जगह परफेक्ट है। और ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जहाँ इन्होंने बैठ के एक मैसेज लिखा था, आई मीन संविधान लिखा था। तो यही वो जगह है जहाँ उन्होंने बैठ के लिखा था। और ये है, आप तो देख के ही समझ गए हो किन के कपड़े, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के कपड़े हैं। वो रियल वाले कपड़े जिसे देख के ना मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आई। और ये उनका कमरा है जहाँ उनकी डेथ हुई थी। और पहले के लोग ना सिंगल बेड पे सोते थे। और ये है उनकी लाइब्रेरी। OMG, इतने बुक्स कौन पढ़ता है, बट हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने पढ़ा था। और ये है उनका ड्राइंग एरिया। यार पहले के ज़माने में भी इतनी खूबसूरत चीज़ें होती थी, मुझे यकीन नहीं था, बट इसे देख के यकीन करना पड़ा। और ये है इंदिरा गांधी जी का बेडरूम, और इनका भी सिंगल बेड है। और रूम कितना बड़ा है, आज के डेट में इतना बड़ा रूम पाने के लिए तो हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये देखो कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, और इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा अच्छी है। इंटीरियर इतना अच्छा है कि इतना मज़ा आता है घूमने। और ये है टाइम मशीन जहाँ हम गए थे घूमने के लिए, जो काफ़ी अच्छा था। और ये जो एरिया है ये फीडबैक एरिया है जहाँ मैंने फीडबैक दिया कि मुझे बहुत मज़ा आया। ट्रस्ट मी गाइस, आप घूमते घूमते थक जाओगे लेकिन प्रधानमंत्री संग्रहालय ख़त्म नहीं होगा, इतना ज़्यादा बड़ा है। मैं भी पूरा नहीं घूम पाई क्योंकि मैं थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, क्योंकि इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। हर एक चीज़ बताई गई है। जिनको जीके में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो यहाँ आके बहुत देर तक घूम सकते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए ये एरिया बहुत परफेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। तो ये मेरा मैसेज था, मज़ा आया। और ये है हमारा जय जवान जय किसान। सारी चीज़ें इतनी अच्छी से बनी हुई है ना कि मतलब इतना मज़ा आता है, और देख के बहुत ही सुकून सा मिलता है। बहुत अच्छी जगह है गाइस। मेरे सजेशन में आप सभी को एक बार तो घूमने आना चाहिए प्रधानमंत्री संग्रहालय। और यहाँ पे वॉक विथ PM भी है। तो मैंने किया था, वीडियो अच्छी नहीं बनी थी इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया। गाइस अगर आप लोग को मन है तो आप लोग भी वो कर सकते हो, मोदी जी के साथ चल सकते हो। और ये हमारा रहा भारत का नक्शा जो बहुत प्यारा बना है। और प्रधानमंत्री संग्रहालय इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल मैं एग्जॉस्ट हो गई। तो अब जाऊंगी, कुछ खाऊंगी, उसके बाद देखती हूँ आगे क्या प्लान है। और कहीं घूमने जाना है या खा के सीधा घर जाना है। मेरा मन तो है बिल्कुल घर जाने का, लेकिन खा के देखती हूँ कुछ एनर्जी है तो शायद फिर से कहीं और घूमने जाऊँ। थोड़ा सा खाना खाने के बाद हम आ गए तारामंडल। ये मुझे बहुत टाइम से घूमना था और मैं घूमी। गाइस बहुत बोरिंग जगह है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग। मैं इतना घूमी बट सबसे बोरिंग मुझे इन सारी चीज़ों में से यही लगा। बट मैं फिर से बोल रही हूँ, जिसको साइंस में इंटरेस्टेड है, जो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए परफेक्ट जगह है। बट मेरे लिए बहुत ही बोरिंग जगह था। ऐसा लग रहा था कि कब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो और मैं बाहर चली जाऊँ, क्योंकि और मुझे हेडेक अलग ही हो गया क्योंकि इन्होंने 3D चश्मा दे रखा था ऊपर से।
ऊपर तारे चला रहे थे, लाइट चला रहे थे, तो मुझे बड़ी ही इरिटेशन हो रही थी। मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई गाइस, बिल्कुल भी नहीं। बाकी ये क्या बोल रहे हैं आप सुन सकते हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अब ग्रहों का इस लाभदायक तरीके से सम्मिलित होना 150 वर्षों बाद ही मुमकिन होगा। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे भीतरी ग्रह बुध और शुक्र का अन्वेषण करना काफी मुश्किल है। 1974 और 1975 में एक अंतरिक्ष यान ने बुध की एक आंशिक रूप से तस्वीर खींची थी, पर दोबारा किसी रोबोट को खोज यात्रा पर लौटने के लिए 33 वर्ष लगे। ये है मैसेंजर। 2-3 प्रयासों के पश्चात उसने 2011 में बुध की भ्रमण कक्षा में प्रवेश किया। आश्चर्यजनक बात यह है कि लोहे का आंतरक होने वाले इस छोटे से ग्रह की सतह पृथ्वी, चांद या फिर मंगल की सतह से काफी अलग है। मैसेंजर उत्तरी ध्रुव के करीब पाए गए कुछ अजीब मिश्रणों को भी इकट्ठा कर रहा है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये दरअसल पानी से जमी बर्फ होगी, पर अब तक इस बात की पुष्टि करने वाला सबूत नहीं मिला है कि इस छोटे से विश्व में और बड़े ग्रहों में बहुत समानताएं भी हैं। डॉन अब सबसे बड़े उपग्रह की ओर जा रहा है, सीरियस। भविष्य में उपग्रहों पर खनन पृथ्वी पर होने वाली खनिजों की कमी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चंद किलोमीटर दूरी पर होने वाले एक साधारण उपग्रह का व्यावसायिक मूल्य लगभग $80 ट्रिलियन होगा, जो अमेरिका के राष्ट्रीय ऋण से 5 गुना ज्यादा है। उपग्रहों से मिलते जुलते पर थोड़े से अलग होते हैं धूमकेतु। वो ज्यादा बाष्पशील होते हैं और सूरज की गर्मी के कारण बड़ी मात्रा में वायु और धूल का उत्सर्जन करते हैं। सबसे प्रसिद्ध है धूमकेतु हैले, जिसकी छोटी सी परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा भी पार न कर सका। मंगल के चांद फोबास की सतह पर उतरने के लिए उसकी संरचना की गई थी। ये जगह मानव चलित मशीन के लिए योग्य मानी गई है। इन सब कठिनाइयों के पश्चात अमेरिका और यूरोप के कई रोबोटिक अन्वेषण जारी है। 2012 में अमेरिका ने उसका सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक रोवर क्यूरियोसिटी मंगल पर उतारा और मंगल के अन्वेषण के एक नए अध्याय की शुरुआत की, जो शायद पहले मानव चलित मंगल अवतरण को प्रोत्साहन देगा। हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर पर मानव चलित उड़ान शायद 1 शतक या ज्यादा समय तक उस पर स्थित खतरनाक विकिरण से भरे वातावरण के कारण नामुमकिन होगा। रोबोट्स को भी यहाँ पर जीवित रहने के लिए सख्त होने की जरूरत होती है। पृथ्वी की कई सालों तक परिक्रमा करने वाले गैलीलियो। और आज मैं घूम घूम के थक गई गाइस, और मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई। अब मैं जा रही हूँ घर जाके कुछ खाऊंगी और फिर सो जाऊंगी। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय, आई लव यू, टेक केयर। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।